हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्हाट शुड बी इनसाइड आवर बैग। मतलब जब भी हमें सेल्फ मेकअप करना है तो हमारी वैनिटी में, हमारे बैग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो होनी चाहिए और मिनिमलिस्टिक भी होनी चाहिए और जिससे हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें मेकअप को। लेट अस स्टार्ट। सो मैंने ये बैग बनाया हुआ है। ये मेरा वैनिटी बॉक्स है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स रखती हूँ सेल्फ मेकअप के। इसको मैं ओपन करके आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि मैंने एक एक चीज़ें क्या क्या ऐड ऑन की हुई हैं और क्या क्या एसेंशियल्स हैं। कैसे यूज़ करना है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा एक फ़ेस वॉश। कोई भी आप फेस वॉश आपका जो रिक्वायर्ड है, जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। टिश्यू पेपर्स, ड्राई वेट वाइप्स, जो भी आपको चाहिए, जो आपको पसंद हो वो रखना है। ठीक है, इससे हम क्लिनजिंग करेंगे। फिर हमारे पास आता है हाइड्रेशन। हमें स्किन को हाइड्रेट करना होता है, नरिश करना होता है, लेकिन उससे पहले हमें अपने हेयर को टाई करना होता है। हेयर को टाई करने के लिए हेयर बैंड या हेड बैंड, कोई भी चीज़ आप रख सकते हो एडिशनल अपने साथ। इसको आप मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत एस्थेटिक लगता है, क्यूट लगता है वीडियोज़ में, बट एज एन आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर कोई इस तरह का आप हेयर बैंड ले सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो। ये आपका एसेंशियल्स में आ गया। फिर हम यूज़ करते हैं एक मॉइस्चराइज़र। फिर आता है हमारा कोई भी प्राइमर जो भी हमारी स्किन को सूट करता है। कैसे करना है ये सब आपने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये मॉइस्चराइज़र, ये प्राइमर जो मैंने अपनी वैनिटी में रखा है और जो मैंडेटरी है, एसेंशियल्स होते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर आते हैं हमारे फाउंडेशंस पे। फाउंडेशंस मैंने यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशंस रखे हुए हैं। आप सिंगल शेड भी रख सकते हो, 2 शेड्स भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ट्यूब फाउंडेशन रखा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जब मुझे कहीं फंक्शन में जाना है या ग्लैम लुक करना है तो मैं लिक्विड फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ। डेली वेयर, ऑफिस वेयर मेकअप करना है तो मैं ट्यूब फाउंडेशंस के साथ परफेक्टली मैच करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे, क्योंकि हमें मेकअप को ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी स्पॉन्ज चाहिए होता है, तो ब्लेंडर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आती हैं हमारी आई शेडो पैलेट्स, जो मैंने यहाँ पे देखो 2 हैं। इसमें सारे शिमर शेड्स हैं, मैट शेड्स हैं, और इसके अंदर थोड़े डार्क शेड्स हैं जो उस वाली पैलेट में मिसिंग है। तो अगर मुझे स्मोकी आइज़ करनी है, जैसे मैं आपको आगे मॉड्यूल में बताऊंगी, तो मैं इस तरह की पैलेट्स को यूज़ करती हूँ। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो है हमारा ब्लशर एंड कॉन्टोर। ब्लशर एंड कॉन्टोर मैं मोनोडोज में रखती हूँ, इस तरह की शॉर्ट पैकिंग, स्मॉल पैकिंग में रखती हूँ। आप चाहो तो पैलेट में भी रख सकते हो, पैलेट्स कन्वीनियंट रहती हैं, बट इतने ज़्यादा शेड्स हमारे यूज़ नहीं आते सेल्फ मेकअप में, प्रोफेशनल्स में रहते हैं, इसलिए हम उसको मिनिमल रखते हैं। एक आता है हमारा कॉम्पैक्ट, सिंगल शेड लिया हुआ है, जो अपनी स्किन टोन से मैच करते हुए हम शेड को यूज़ करते हैं। फाउंडेशन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, फाउंडेशन के कॉन्ट्रास्ट में नहीं होता, फाउंडेशन के फेवर में होता है कॉम्पैक्ट का जो शेड होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा आईब्रो पाउडर या आईब्रो पेंसिल। इट्स टोटली ऑप्शनल कि आप पाउडर के साथ कंफर्टेबल हो या पेंसिल के साथ कंफर्टेबल हो। फिर हमारे कुछ काजल पेंसिल्स हैं, लिप लाइनर्स हैं जो मैंने रखे हुए हैं अपनी वैनिटी में, और मेरी कुछ पसंद की लिपस्टिक्स हैं, लिप ग्लॉसेस हैं जो मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ। बट अगर मुझे कुछ चेंज करना है, वैरायटी चाहिए, तो मैं लिपस्टिक्स नहीं रख सकती, मैं सिर्फ 1-2 सेलेक्टेड शेड्स रख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने लिपस्टिक पैलेट रखी हुई है जिससे मैं मिक्स एंड मैच करके वैरायटी ऑफ शेड्स क्रिएट कर सकती हूँ, थाउजेंड्स ऑफ शेड्स बना सकती हूँ। दैट इज़ वाई मैं पैलेट्स के हक में हूँ, पैलेट्स को प्रेफरेंस देती हूँ कि पैलेट्स होनी चाहिए वैनिटी में। फिर उसके बाद एक फिक्सिंग स्प्रे, एक हाइड्रेटिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी होती हैं वैनिटी में। फिर हम आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो नॉन एसेंशियल्स हैं बट एसेंशियल्स हैं, जैसे कि मेकअप रिमूवर। ये आई मेकअप रिमूवर और लिप मेकअप रिमूवर है। फेस मेकअप रिमूवर और आई और लिप मेकअप रिमूवर में क्या डिफरेंस है ये हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स में और थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी किट में क्या होना चाहिए। दैट इज़ वाई हम सिर्फ चीज़ें लेके चल रहे हैं। फिर मेरे पास हैं कुछ क्लचर्स जो मैंने वैनिटी में रखे हुए हैं, एक शॉर्पनर, क्योंकि बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो शॉर्प करना पड़ सकता है, फिर ढूंढना ना पड़े, और फिर है एक सनस्क्रीन, एक बॉडी लोशन जो मुझे अपनी किट में चाहिए होता है, जिसके बगैर मैं
ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा ट्रैवलिंग किट है। फिर एक मैंने इस तरह का एक पोट रखा हुआ है, ये है लिप एंड चिक टिंट पोट कह सकते हो आप इसको, जिसको मैं मोनोक्रोमेटिक मेकअप में यूज़ करती हूँ। वो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे उस मॉड्यूल में आपका ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारे मेकअप में, वैनिटी में, मेकअप बॉक्स में, सेल्फ मेकअप में ये सारे प्रोडक्ट्स होने मैंडेटरी हैं। ये किट मैंने बहुत ही कस्टमाइज़ की है, ये मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा सेल्फ ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि मुझे इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती ही हैं। अगर आपकी किट में ये सारी चीज़ें हैं तो ये मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा आपको जो चाहिए वो है आपके मेकअप ब्रशेज़। ब्रशेज़ का जो सेट है टोटली एज़ पर योर बजट आपको लेना है, एज़ पर ब्रश क्वालिटी आपको लेना है। आप 8 पीसेस से स्टार्ट होकर 20 to 30 पीसेस के ब्रशेस सेट आते हैं। आपको चूज़ करना है आपके लिए बेस्ट क्या है। कैसे चूज़ करना है वो आपका थ्योरी लेक्चर में अगेन कवर हो चुका है। तो ये मेरा ब्रश सेट है जो मैं सेल्फ मेकअप में यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट शुड बी इनसाइड योर वैनिटी, व्हाट शुड बी इनसाइड योर बैग।